हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंग्लिश न्यूज़पेपर का आर्टिकल और देखते हैं कि कैसे जो है वो हम इस इंग्लिश आर्टिकल को हिंदी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। साथ में जो भी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड रूल्स आएंगे, बेसिक वोकैब आएगी, सभी को साथ में देखते चलेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का अपना आर्टिकल। क्या कहती है आज के अपने न्यूज़पेपर का जो ये आर्टिकल है उसकी हेडलाइन, इंडिया आसियान नेशंस। जो भारत और जो आसियान नेशंस हैं, आसियान नेशंस जो है वो बेसिकली 10 कंट्रीज़ का जो है वो एक ग्रुप है। जो एशिया की कुछ 10 कंट्रीज़ हैं उनके ग्रुप्स को मिलाकर जो है आसियान बनता है। उसके बारे में भी हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि आसियान के अंदर जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। अगर गाइज़ आपको पता है कि आसियान के अंदर कितनी कंट्रीज़ हैं और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इंडिया और जो आसियान नेशंस हैं, टू लुक एट, वो नोटिस कर रहे हैं। लुक एट का मतलब होता है किसी चीज़ को नोटिस करना, उसके ऊपर सोच विचार करना। लिंकिंग पेमेंट सिस्टम्स, कि जो हमारे पेमेंट सिस्टम हैं उनको आपस में लिंक करने का सोच विचार कर रहे हैं इंडिया और आसियान नेशंस। ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जैसे हम भारत के अंदर गूगल पे का यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन पे का यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही जो है वहाँ पर भी किसी ना किसी जो पेमेंट ऐप है उसका यूज़ होता होगा। जैसे अगर हम भारत से किसी आसियान कंट्री में जाते हैं या आसियान कंट्री से कोई भारत में आता है तो उनके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा अगर जो हमारे पेमेंट सिस्टम है उनको लिंक किया जाता है। तो भारत और जो एशियान नेशंस हैं वो इस चीज़ पर सोच विचार कर रहे हैं। तो चलिए अब आसियान जो नेशंस हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो जो आसियान है वो 10 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, लाओस, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया, ब्रुनई एंड फ़िलीपींस। ये जो है वो 10 कंट्रीज़ हैं जो कि आसियान नेशंस के अंदर आती हैं। तो आई होप जो ये आसियान हैं ग्रुप्स है जो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए अब इसके डिटेल सेक्शन में जानते हैं कि क्या कुछ जो है वो इनके बीच में आपस में साझेदारी हुई है, क्योंकि अभी हाल ही में 10 अक्टूबर 2024 को आसियान नेशन और इंडिया की जो है वो एक समिट हुई है। तो इसके अंदर कुछ फैसले जो है वो लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। इंडिया विल शेयर, इंडिया जो है वो शेयर करेगा। विल यहाँ पर हमें शो करता है कि ये जो है वो फ्यूचर की बात कर रहा है। इंडिया शेयर करेगा क्या, इट्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जो भी भारत के पास नॉलेज है और जो भारत का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, किसके अंदर, इन यूजिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि DPI। जो हमारे भारत के अंदर जो हम DPI का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आधार एंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जैसे कि हम UPI का यूज़ करते हैं अपने पेमेंट को करने के लिए। तो इसको लेकर भारत का जो भी नॉलेज है और एक्सपीरियंस है वो इसको एशियान नेशंस के साथ शेयर करेगा विद द एशियान नेशंस। एशियान नेशन के साथ जो है भारत अपने नॉलेज को क्या क्या उसने इसके ऊपर इसकी एडवांटेज क्या है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है और क्या क्या जो है वो इनके एक्सपीरियंस रहे हैं, ये सभी जो है वो एशियान नेशंस के साथ शेयर करा जाएगा। एंड एक्सप्लोर कोलैबोरेशन, और बहुत सारे जो कोलैबोरेशंस हैं उनको देखा जाएगा। टू एड्रेस डाइवर्स चैलेंज इन एजुकेशन, की जो भी इन दोनों ग्रुप्स के बीच में जो भी अलग अलग एजुकेशन को लेकर, हेल्थ केयर को लेकर, एग्रीकल्चर में और जो क्लाइमेट चेंज जो है इसको लेकर जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं इनको हम कैसे टैकल कर रहे, ये सब जो है वो इस मीटिंग के दौरान, इस समिट के दौरान जो है इन सभी पर चर्चा करी गई है। आगे क्या कहता है, इन द जॉइंट स्टेटमेंट इशूड ऑन थर्सडे, जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो इस समिट से निकल कर आता है थर्सडे को। आफ्टर द 21st इंडियन आसियान समिट, ये जो है वो 21वें नंबर की इंडिया और आसियान कंट्रीज़ की जो है वो समिट है। ये पूछा जा सकता है वनडे एग्जामिनेशन के अंदर कि कौन से नंबर की ये समिट हुई है, तो ये 21वें नंबर की समिट है। इसके बाद जब ये समिट ख़त्म होती है तो इसके बाद जो है वो एक जॉइंट स्टेटमेंट निकल कर आती है। वो क्या कहता है, विच वॉज अटेंडेड बाय, यानी कि जो ये समिट है इसको अटेंड किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, जैसे कि ये आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं हमारे PM मोदी जी। और द टू साइड्स डिक्लेयर दैट, अब जो आसियान कंट्रीज़ और जो इंडिया है इन्होंने डिक्लेयर करा, इन्होंने घोषणा करी दैट दे वुड एक्सप्लोर कोलैबोरेशन, कि वो एक्सप्लोर करेंगे यानी दोनों आपस में जो है वो अलग अलग तरीक़ों को ढूंढेंगे। किस चीज़ को लेकर, प्रमोटिंग पीस, कि कैसे जो है वो हम पीस को, शांति को बनाए रख सकते हैं आपस में। स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है।
मैरीटाइम सेफ्टी, जो हमारा समुद्री जो एरिया है वहाँ पर सेफ्टी कैसे लेकर आई जाए, क्योंकि आपने नोटिस करा होगा कि जैसे फ़िलीपींस हैं, ये सब जो ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके कहीं ना कहीं जो समुद्र है वो कहीं ना कहीं इनको टच कर रहे हैं। तो ऐसे में मैरीटाइम जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उसको कैसे टैकल करा जाए। एंड सिक्योरिटी जो कि अपनी कंट्रीज़ के लिए मेन होती ही है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरलाइट इन द रिले द ग्राउंड वर्क फॉर आवर कोलेबोरेशन इन फ्यूचर, कि कैसे जो है वो फ्यूचर में हम ग्राउंड वर्क कर सकें आपस में कोलेबोरेट करके, इसको लेकर जो है वो ध्यान दिया जा रहा है। मिस्टर मोदी सेड इन हिज क्लोजिंग रिमार्क्स एट द समिट, ये सब जो है वो मिस्टर मोदी ने कहे जब इन्होंने इस समिट को एंड करा। आगे क्या कहा गया, एग्री टू एक्सप्लोर, अब इन दोनों के बीच में जो है वो सहमति बनी है कि एक्सप्लोर करेंगे पार्टनरशिप बिटवीन नेशनल एजेंसीज़, जो नेशनल एजेंसीज़ हैं जैसे कि इंडिया के अंदर और आसियान कंट्रीज़ के अंदर जितनी भी नेशनल एजेंसीज़ हैं उनके बीच में पार्टनरशिप करी जाएगी। किस तरह की नेशनल एजेंसीज़, किस तरह की पार्टनरशिप करी जाएगी, फॉर फिनटेक इनोवेशन। फिनटेक का मतलब वही होता है कि कैसे जो है वो डिजिटली जो हमारा इंडिया आगे तरक्की कर रहा है उसके अंदर नई नई इनोवेशन लेकर आ रहे हैं, तो इनको जो है वो कैसे एक दूसरे के साथ साझा करा जाए। स्पोर्ट एंड डिजिटल सॉल्यूशन कैसे निकाले जाएं, इंक्लूडिंग डिजिटल फाइनेंशियल सॉल्यूशन, जिसके अंदर हम डिजिटल फाइनेंशियल सॉल्यूशन को भी इंक्लूड कर रहे हैं कि जो हमारा जो फाइनेंशियल सॉल्यूशन है डिजिटली उसको कैसे उसको टैकल करा जा सके, यानी कि जो डिजिटल फाइनेंशियल सॉल्यूशन है उसके अंदर हमारा जो पेमेंट सिस्टम है वही आ जाता है। द टू साइड्स का यहाँ पर मतलब है इंडिया और आसियान, दोनों साइड्स ने क्या कहा, दे इंटेंड टू एक्सपैंड, कि वो आपस में बहुत ज़्यादा इंटेंड का मतलब होता है कि जिज्ञासु हैं एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए। साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन की जो साइबर सिक्योरिटी है उसको कैसे बढ़ाया जाए। टू सपोर्ट द डिजिटल इकोनॉमी, कि जो हमारी डिजिटल इकोनॉमी है, डिजिटल इकोनॉमी में फिर से वही आ जाता है जो हमारे पेमेंट सिस्टम है, इसको हम साइबर सिक्योरिटी इसकी कैसे बनाए रखें। जो बाहर से हैकिंग वगैरह हमने सुनी है कई बार हो जाती है, कि कई बार जो हमारे बड़े बड़े जो अकाउंट्स होते हैं या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से लेकर कोई भी वेबसाइट होती है उसको हैक कर लिया जाता है, तो ऐसे जो है वो इन चीज़ों से कैसे, साइबर अटैक से कैसे टैकल करा जा सके, ये सब जो है वो इसके अंदर डिस्कशन करा गया। आगे क्या कहता है, टू साइड्स एग्री टू सपोर्ट, ये जो दोनों साइड्स थी वो सहमत हुई सपोर्ट करने के लिए कोलैबोरेशन इन डेवलपमेंट ऑफ नेसेसरी नॉलेज, जो भी नेसेसरी नॉलेज है, नेसेसरी मतलब जो भी इम्पोर्टेंट कार्य है उसको कैसे करा जाए। स्किल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्किल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। रिस्क मैनेजमेंट जो है, रिस्क मैनेजमेंट में आ जाता है कि जैसे कहीं पे बाढ़ आ जाती है या फिर ऐसी साइक्लोन वगैरह आ जाता है तो इसको कैसे टैकल करा जाए। फ्रेमवर्क एंड पॉलिसीज़ टू इफ़ेक्टिवली एंड रिस्पॉन्सिबल लेवरेज एआई टेक्नोलॉजीज़, जैसे कि हमें पता है कि आजकल जो एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, जैसे कि चैट जीपीटी, उसका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इन टेक्नोलॉजीज़ को कैसे यूज़ करा जाए इफ़ेक्टिवली। एंड एप्लीकेशंस टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ एआई एडवांसमेंट, और एआई एडवांसमेंट की के कई सारे नुकसान भी होते हैं, तो इसको जो है वो अपने फ़ायदे के लिए कैसे देखा जाए, इसको एक तरीके से डिजिटल पेमेंट के साथ इसको कैसे जोड़ा जाए, उसके ऊपर विचार करने की सोच रहा है। द 10 मेंबर कंट्रीज़ आर इंडोनेशिया, मलेशिया, तो आगे वही बताया गया है कि जो एशियन कंट्रीज़ है इसके अंदर जो है वो 10 कंट्रीज़ आती हैं। 10 एशियन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिसको हम एशियन नेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमें इस पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमारे नरेंद्र मोदी जी भी हैं विद एशियन सेक्रेटरी जनरल क्यो क्युम होन एंड अदर डिग्निटरीज़ ड्यूरिंग द इंडियन नेशन समिट ऑन थर्सडे को जो है ये मीटिंग हुई है 10 अक्टूबर को, और इसके अंदर जो है ये 10 कंट्रीज़ से अलग अलग इनके सदस्य भी थे, और इसके अंदर जो है वो पीएम मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया था, जिसका मेन मोटिव क्या था कि कैसे जो है वो दोनों देशों के बीच में डिजिटली तरीके से जो पेमेंट सिस्टम है, जो डिजिटली जो सॉल्यूशंस हैं, साइबर अटैक्स हैं, रिस्क मैनेजमेंट हैं, इनको कैसे टैकल किया जाए। तो आई होप आपको आर्टिकल अच्छे से समझ में आया होगा कि एशियन नेशंस कौन से हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, और ये 21st मीटिंग जो है इंडिया और एशियन कंट्रीज़ की, जो आसियान है उसके अंदर 10 कंट्रीज़ आती हैं, जो कि मैंने आपको पीछे बताया है। इसके अंदर कुछ कंट्रीज़ जो है वो भारत की पड़ोसी देश में, जैसे कि म्यांमार आ जाता है,
तो अगर आपको आर्टिकल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।